हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू और न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ मल्टी बैगर सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जहां नेक्स्ट 3 to 5 ईयर में हमें एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड देखने को मिल सकता है। इस सेक्टर में कौन से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जो कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल दिखाते हैं, उनके बारे में भी बात किया जाएगा। और पर्सनली मैं किन स्टॉक्स में निवेश किया हुआ हूँ उसके बारे में भी बात करेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, काइंडली मेक अ नोट दैट दिस वीडियो इज नॉट एनी काइंड ऑफ बाई और सेल रिकमेंडेशन। तो सबसे पहले सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर आता है, जहाँ पे अगर आप देखेंगे FY19 से FY24 तक टीवी के सेगमेंट में 5.5% CAGR से ग्रोथ देखने को मिली है। फ्रिज में 11.8% CAGR, वॉशिंग मशीन में 8% CAGR से, और सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है वो रूम एसी में 16.8% CAGR से हुई है। इसके साथ ही गवर्नमेंट का यहाँ पे 40,000 करोड़ का PLI स्कीम फिर से दिसंबर में आने वाला है, जो कि इस सेक्टर में एक और टेलविंड की तरह कार्य करेगा। एंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बात करें तो लीडर है डिक्सन टेक्नोलॉजी, लेकिन अगर वैल्यूएशन की बात करें तो 200 प्लस का यहाँ पे पी देखने को मिलता है। एंड दैट्स वाई दिस स्टॉक इज नॉट इन माय पोर्टफोलियो। लेकिन हाँ, इस सेक्टर से मैंने पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। 146 शेयर मेरे पास फ्री के हैं, क्योंकि इस स्टॉक से मैं अपना कैपिटल निकाल चुका हूं और ये जो भी इन्वेस्टेड एंड प्रॉफिट दिख रहा है ये टोटल मेरे पास फ्री का है। इसके अलावा जैसा कि हमने देखा कि रूम एसी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है 16.8% की। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट तो वॉशिंग मशीन और के सेगमेंट में तो कार्य करता ही है। उसके अलावा ये कंपनी जो है तो एसी के भी सेगमेंट में कार्य करती है, एसी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और एसी में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हमारी कंट्री में इसलिए है क्योंकि अगर आप एसी का हाउस होल्ड में पेनिट्रेशन देखेंगे तो महज 8% का है, जबकि वर्ल्ड में अदर कंट्रीज़ में अगर आप देखेंगे तो वेरी हाई पेनिट्रेशन हमें देखने को मिलता है। एंड दैट्स वाई इस सेक्टर से एक और स्टॉक ई पैक जो है वो मैंने अपने पोर्टफोलियो में रखा है बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन। एसी में अगर बात करें तो अंबर 100 प्लस के पी पर ट्रेड कर रहा है। ई पैक को जब मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था तो ये लगभग 60 से 70 के पी पर ट्रेड कर रहा था। एंड पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की भी बात करें, जब उस स्टॉक को मैंने पोर्टफोलियो में ऐड किया था तो वो 50 के पी पर था। आज की डेट में भी वो सिर्फ 104 के पी पर है, जबकि अदर स्टॉक्स जो हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट से काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। ऑल्दो ये सेगमेंट जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भी टेलविंड दिखाई पड़ रहा है, और इस सेक्टर से काइनीज मेरे पोर्टफोलियो में है। ऑल्दो ये स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा महंगा है, 200 प्लस के पी पर ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। बट व्हेन आई एंटर्ड इन दिस स्टॉक इट वाज नियरली 100 पी, और ग्रोथ जो है वो 60% के अराउंड जो है इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगर आप पी को ग्रोथ से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 1.5 के पीजी से भी कम निकल के आता है। एंड दैट इज वाई आई एंटर्ड इन दिस स्टॉक। अब आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्टर के लिए। तो अगला जो सेक्टर है वो आप देखेंगे यहाँ पे, ये मैंने लिस्ट बना रखी है कि इस Q2 में किस स्टॉक में जो है तो आपको सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो उसमें आप देखेंगे कि अपैरल ज्वेलरी, अपैरल और ज्वेलरी, तो यानी कुल मिलाकर के रिटेल सेगमेंट में अपैरल यानी फैशन रिटेल की बात करें और उसके अलावा ज्वेलरी सेगमेंट की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा हमें हाई ग्रोथ देखने को मिल रही है, मोर देन 30%। और अगर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन मुझे बहुत यहाँ पे महंगे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप डीमार्ट की बात करेंगे तो डीमार्ट भी लगभग नियरली, अब तो थोड़ा सा उसका वैल्यूएशन डाउन हो गया, अदरवाइज वो भी 100 के पी पर ट्रेड कर रहा था। बट ग्रोथ की अगर बात करें तो 5 से 10% की ग्रोथ हमें डीमार्ट में देखने को मिल रही थी। तो वैल्यूएशन के हिसाब से रिटेल में आपको जनरली 80 के ऊपर जो है तो पी नॉर्मली मिलता ही है। और इस सेक्टर के स्टॉक्स को अगर आप इन टर्म्स ऑफ पी देखेंगे तो ये हमेशा आपको महंगे लगेंगे। बट इतने पी पर भी अगर कोई 60-65% की ग्रोथ दिखा रहा है तो आई थिंक दैट इज ग्रेट, एंड दैट्स वाई मैंने यहाँ पे V2 रिटेल पर बेट किया है। कल्याण ज्वेलर्स ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में था, 180 के लेवल से मैं इस स्टॉक में एवरेज अप करता आ रहा हूँ, और आज की डेट में रिसेंटली मैंने 700 के बिलो पर भी एवरेज किया। आई थिंक प्राइस वाज द 692 और 695, और मेरा जो एवरेज प्राइस है वो 350 का है। यहाँ पर जो है तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले स्टॉक भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जो कि ज्वेलरी को मैन्युफैक्चर करते हैं। उसमें से RBZ भी है जो कि लगभग 28 के पी पर ट्रेड कर रहा है, और गाइडेंस भी इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा दिया है। दैट्स वाई आई हैव एडेड दिस स्टॉक इन माय पोर्टफोलियो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्टर, दैट इज द डाटा सेंटर। तो ये सेक्टर जो है बहुत तेजी के साथ हमारी कंट्री में ग्रो कर रहा है, और इस सेक्टर में बहुत सारे आपको जो है तो सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, कई सारे प्रॉक्सी देखने को मिलेंगे, जैसे डाटा सेंटर कूलिंग मार्केट भी है, जहाँ पे सविता ऑयल जैसे स्टॉक्स भी लिस्टेड हैं हमारे मार्केट में। और कूलिंग यहाँ पे कई तरह से हो सकती है, एक होती है लिक्विड बेस्ड कूलिंग होती है, एक होती है एयर बेस्ड कूलिंग, और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो भी पैनल यहाँ पे लगेंगे
सर्वर्स या पैनल जो भी होते हैं, इनकी कूलिंग के लिए भी हमें एसी की ज़रूरत होती है। एंड आई हैव ऑलरेडी बीन इन्वेस्टेड इन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एंड ईपैक, दैट्स वाई यहाँ पे एसी मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत मैं उतना समझा नहीं, बट स्टिल डाटा सेंटर को लेकर के ई पैक तो है ही। E2E के 27 शेयर मेरे पास फ्री हैं। इस स्टॉक में मैंने 1500 के नियरली इन्वेस्ट किया था और उसके बाद जो है मैं अपना कैपिटल निकाल चुका हूं, तो ये मेरे पास एक तरीके से फ्री का स्टॉक है E2E। और जब भी डाटा सेंटर की बात आएगी तो बिना जीपीयू के यहाँ पर कोई भी डाटा सेंटर आई डोंट थिंक कि उसका जो है तो इम्प्लीकेशन हो पाएगा। तो जीपीयू बहुत ज़रूरी होगा डाटा सेंटर के लिए एंड E2E विल बी द प्रॉक्सी टू द डाटा सेंटर। इसके अलावा नया आईपीओ लिस्टेड स्टॉक है ओरिएंट टेक्नोलॉजी, और इस स्टॉक का मैंने फंडामेंटल एनालिसिस ऑलरेडी किया हुआ है चैनल में, आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। आईटी का फ्लेवर है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, डाटा सेंटर से कंपनी बोल रही है कि हर साल नियरली 24% का रेवेन्यू जो है आता रहेगा। कंपनी क्लाउड सेगमेंट पर भी कार्य करती है जहां से रिकरिंग रेवेन्यू 37% का है। और वैल्यूएशन की बात करें तो स्क्रीन पे 42 का पी दिखा रहा होगा, बट एक्चुअली जब मैंने इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया है तो उस वीडियो में मैंने दिखाया है इसका वैल्यूएशन नियरली 34 के अराउंड है एंड दैट इज द एक्चुअल वैल्यूएशन। ओके, सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट सेक्टर, द जो यहाँ पे नया जो अगला सेक्टर है वो है वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट। तो वेल्थ मैनेजमेंट की बहुत सारी कंपनियों ने अपने कॉन कॉल किए हैं और उस कॉन कॉल में हर एक कंपनी जो है ये कहती आ रही है कि इस सेक्टर में 20-25% की ग्रोथ जो है वो ईजिली दिख रही है। तो पूरे सेक्टर में टेलविंड है। चाहे किसी भी स्टॉक की बात किया जाए यहाँ पे, चाहे नुवामा की बात करें, चाहे 361 की बात करें, आनंद राठी की बात करें, कंसिस्टेंटली ये कंपनी जो है वो एक अच्छा ग्रोथ दिखा रही हैं और सभी कंपनियां ये मान रही हैं कि इस सेक्टर में स्ट्रॉन्ग टेलविंड दिख रहा है। एंड दैट इज़ वाई कि जो अदर कंपनीज हैं वो भी इस सेक्टर में एंटर करना चाहती हैं और रिसेंटली एंजल वन ने भी इस सेक्टर में जो है तो एंटर करने की प्लानिंग बना रखी है। ऑल्दो सेबी से अभी इनको सिर्फ एएमसी का जो है तो अप्रूवल मिला है, बट बहुत जल्द वेल्थ मैनेजमेंट का सेगमेंट भी जो है ये कंपनी ओपन करने वाली है। जैसे ही उसका अप्रूवल मिलेगा तो उस सेगमेंट में भी ये कंपनी उतर जाएगी एंड दैट्स वाई यहाँ पे नुवामा में मैंने इन्वेस्ट किया है बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन। हालांकि वो वैल्यूएशन नुवामा में इसलिए भी कम है क्योंकि एज कंपेयर टू अगर 360 बात करें, आनंद राठी बात करें, तो इनका रिकरिंग रेवेन्यू का जो पोर्शन है रेवेन्यू में वो सबसे कम देखने को मिलता है एंड दैट इज़ वाई तो कि यहाँ पे वैल्यूएशन कम है। बट इन्वेस्टमेंट का एक और यहाँ पे रीज़न है, वो है ऑपरेटिंग लीवरेज, जो कि बहुत ज़्यादा जो है नुवामा में देखने को मिल रहा है। अगले 2 से 3 साल तक कंटिन्यू यहाँ पे मैनेजमेंट भी बोल रहा है कि इनको ऑपरेटिंग लीवरेज जो है वो मिलता रहेगा। बाकी डिटेल्ड वीडियो देखना है तो इसका भी फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो मैंने अपने चैनल में कर रखा है वीडियो, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। और एंजल वन यहाँ पे एक और वेल्थ मैनेजमेंट में ही एक और कंपनी जो है एंटर करने वाली है, एंजल वन। दैट इज़ वाई एएमसी का सेगमेंट स्टार्ट हुआ है। रेवेन्यू में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, वैल्यूएशन अच्छे हैं एंड द चेरी ऑन द टॉप कि यहाँ पे जो इसके टेक्निकल्स हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एक राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है और एक अच्छी तेज़ी जो है स्टॉक में आज के दिन भी हमें दिखाई पड़ी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपको लगता है कि और भी कोई सेक्टर है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मैंने उसको अपनी वीडियो में डिस्कस नहीं किया है, तो ये डिस्कशन ओपन है, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम बता सकते हैं, स्टॉक्स भी डिस्कस कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये कॉन्टेंट अच्छा लगा है देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।